हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपसे क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं, क्या चाह रहे हैं वो आपसे, यानी इस रिश्ते से उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, क्लियर एनर्जीज देखेंगे, जहाँ पे इनके मन के कुछ राज हम जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो चैनल को अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। यहाँ मैं शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ, एंड में भी हो सकता है कि शॉर्ट रीडिंग जैसी भी है, कोशिश करूँगी जल्द से जल्दी आप लोगों के मैसेज को पिक करूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करूँ। तो चैनल पे बने रहे, प्लस डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन की इंटेंशंस क्या है करंट इंटेंट, प्लस डिवाइन बताएं। ओके, यहाँ रिलेशंस निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। ये कार्ड मैं यहाँ रखना चाहूँगी बॉटम में, ठीक है। प्लीज डिवाइन बताएं यहाँ रिलेशंस के बाद निकल कर आया पावर के, पावर के बाद निकल कर आया अबेंडेंस एंड ग्रोथ। क्या बात है, ग्रोथ कैसी, एंड यहाँ अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल। हाँ, अट्रैक्शन एंड वेट गाइस, मैंने एक्चुअली यहाँ पे छोटे टॉप्स रख दिए थे, मुझे ध्यान नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, इन्हें मैं याद रख देती हूँ। चलिए यहाँ पे निकल कर आया सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ है प्लेजर, ब्यूटीफुल। चलिए, तो कार्ड्स यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं, जहाँ पे मैं भी ये इंसान आप पे कुछ चीज़ें थोपना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंसान अपने औराज में आपको डालना चाहते हैं, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में। मैं भी कुछ लोग ढलना चाहे, कुछ नहीं ढलना चाहे, बट फिर भी ये डालना चाहते हैं। सिचुएशन यहाँ पे ऐसी कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि रिलैक्स हैं आपको लेकर, कि यहाँ पे आप इनके कहने पे, या में भी हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे जो मनवाना चाहे वो अभी प्रेजेंट में बनवा सकते हैं, या पास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे उम्मीदें की थी, आप बहुत ज़्यादा इनके निगलेक्ट हुए थे, इनकी इच्छाएं आपने पूरी नहीं की थी। वो चीज़ों को लेकर इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने, एक होता है ना, ईगो पे ले लिया कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं भी यहाँ पे इंसान चाहता था कि इस रिश्ते में अगर आप लोग आगे बढ़ें तो इनकी भी बातें आपको मानना ज़रूरी है। इनकी बातें की कुछ रिस्पेक्ट है जो ये आपके सामने रख रहे हैं, तो आप उसकी कद्र करें। अगर आप उसको इग्नोर करते तो इनकी ईगो पे बात आ जाती है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे ही फाइट करने लगते हैं एंड अपनी बात मनवाने लगते हैं। अगर आप नहीं मानते तो आपकी, एक होता ना, रिश्ते की अच्छी खासी बुनियाद खराब होती है। जो पीस रहती है रिश्ते में, या जो एक गहरा एहसास, या एक होता है ना कुछ रिश्तों में, लाइक कुछ ठहराव होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है उस वक्त पे, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर देते हैं, इस रिश्ते की रुकावट को ख़राब करते हैं, इस रिश्ते की मेन बुनियाद को ख़राब करते हैं, सिर्फ अपनी जीत को लेकर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिश्तों पे काम होना, या रिश्तों पे एफर्ट्स लगाना आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर सिर्फ अपनी बात बनवाना, जीत करना, क्योंकि यहाँ पावर निकल कर आए। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे इंसान, कोई ऐसा हो रहा है जहाँ पे इंसान अगर आपको कह दे आप यहाँ उठे तो आप उठो, बैठे तो बैठे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर इनसे बहस करते हो, या इनकी कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर आप इनके अगेंस्ट जाते हो, तो ये इंसान ऑन ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान आप ही को गलत ठहराने लगता है, रिश्ता भी यही ख़त्म करते हैं एंड जिम्मेवार भी आप ही को ठहराते हैं। यहाँ ग्रोथ है, जहाँ पे रिश्ते की फ्रूटफुली चीज़ों को देखा जाना चाहिए, रिश्ते के पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। वही ये इंसान नेगेटिव साइड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। नेगेटिव साइड को ट्रिगर करना मीन्स यहाँ पे रिश्ते में अगर कुछ पॉजिटिव यानी होता है ना, पॉजिटिव सिचुएशंस होते हैं, इंसान नेगेटिव वे में उसे दिखाएंगे। कुछ अच्छा हो तो वो बुरा ही बताएंगे। कुछ भी आप कुछ भी इनके लिए अच्छा करें, मैं भी कुछ एफर्ट्स लगाएं, या इनके लिए पॉजिटिव करें, या इनकी फैमिली को लेकर कुछ अच्छी आप सलाह दें, तो आपको यही कहेंगे आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, मैं मेरा देख लूँगी या देख लूँगा।
मैं नहीं चाहती कि आप मुझे मेरी लाइफ के बारे में बोलें, ये चीज़ें इनकी हैं। आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप इनके लिए रात रात तक जगेंगे, मगर ये इंसान उसी वक्त सोने की नाटक करेगा या इग्नोर करेगा। लॉन्ग टाइम चैटिंग ना करना, लॉन्ग टर्म तक बात ना करना। तो कभी कभी इनके मूड स्विंग्स भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं इनकी एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान अचानक गुस्सा हो जाते हैं, अचानक भागने लगते हैं, सिचुएशन में अचानक डल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अचानक रोने भी लगते हैं आपके सामने। इनको इनमें मानो कोई ऐसा चाइल्ड छुपा है जो खुलकर आपके सामने आया है, एंड इन्होंने खुलकर आपको दिखाया है। अगर दूसरों की बात कहूँ तो इंसान इग्नोर करता है, कुछ लोगों के लिए इग्नोर करता है। जितना इंपॉर्टेंस आपको देता है उतना दूसरों को नहीं देता। जितनी गहरे राज ये आपको शेयर करेगा दूसरों से नहीं करेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी बताई है इन्होंने आपको जो शायद ही इन्होंने किसी से शेयर की है। इवन इन्होंने बोला भी है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी अंदर तक बातें आपसे नहीं शेयर, किसी से शेयर नहीं की, मगर मैं आपसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेल फीमेल मैटर नहीं करता, मस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी मैटर नहीं करती। सो ये चीज़ें ये पर्सन सिर्फ आपसे ही शेयर करते आए हैं और आपसे ही करते हैं और करते रहेंगे। तो नंबर 3 1 6 7 एंड 1 8 3 8, ओके 11 मे बी 2 5 4 अगेन 8 की एनर्जी, ब्यूटीफुल 1 7 अगेन 8 एंड 1 8 अगेन 9, ब्यूटीफुल। सो ये नंबर हो सकते हैं आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में भी, ये आपके पार्टनर के बर्थ ईयर हो सकती है, जो भी बर्थ ईयर या फिर वो डेट जहाँ आप लोग मिले, या कोई स्पेशल लकी नंबर आपके पार्टनर का या आपका भी हो सकता है जो बार बार आपको दिखता है। ये नंबर हो सकता है आपको दिख रहे हो, ये नंबर्स कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ओके। सो ये ग्रोथ कहीं ना आपके पर्सन ब्रेक करते रहता है इस रिश्ते की। रिश्ता अच्छे भले लेवल अच्छा भला चल रहा होता है, एंड कुछ ना कुछ टॉम करके ये हरकत करते हैं, कुछ ना कुछ स्टांट मार के हरकत करते हैं। यानी कि एक होता है ना, हम गिलास के ऊपर गिलास रख रहे हैं, अच्छा भला बैलेंस चल रहा है, तो उसे एक गिलास ऐसा गिरा देते हैं जहाँ पे आपके बैलेंस में 4 गिलास ऊपर है, चारों के चारों नीचे गिर जाते हैं। यानी सारी मेहनत लगी हुई आपकी जीरो लेवल पे हो जाती है। यह अट्रैक्शन बता रहा है कार्ड, ओके। कोई ऐसा अट्रैक्शन है आपकी पर्सन का जहाँ पे ये खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ओके। खुद की ग्रोथ पे सेल्फ मैं भी करते रहते हैं कुछ लोगों के लिए, मेरा ऐसा मेरा वैसा मैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑरास को क्रिएट कर रहा है। यानी कि खुद के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं जहाँ पे इंसान ये भी भूल जाते हैं कि आप भी इनकी लाइफ में हैं। फिर बात दोस्ती की हो तो भी आपको इग्नोर करेंगे, फैमिली की हो तो भी आपको इग्नोर करेंगे। चाहे इनकी ग्रोथ आपसे जुड़ी है, इनकी पॉजिटिव वाइब्स आपसे जुड़ी है, इनकी लाइफ में आने वाले काम आपसे जुड़े हैं। कभी कभी होता है कुछ ऐसे रिश्ते से आप बनते हो जहाँ पे उनसे आपकी लाइफ के मेन पर्सपेक्टिव जुड़े होते हैं, ये पहले से लिखा होता है। बट समझना ना समझना आपके ऊपर है। अगर आप खुद को ही उन चीज़ों को लेकर खुद को ही बोलोगे कि हाँ आप ही ये सब करने के हो, आप ही में ये सब है कि आप वो चीज़ें करने के लायक हो। लाइक होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं हमारे से हमारी ग्रोथ है, पर ये भूल जाते हैं कि मदर फादर का उनकी ग्रोथ के पीछे कुछ एफर्ट्स लगे, कुछ त्याग है ना। मगर फिर भी वो खुद को ही बताते कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की। नहीं, हमेशा श्रेय दूसरों को देना सीखे, ये चीज़ इनमें नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कभी कभी ये होता है कि इंसान खुद के बिहेवियर को नहीं ऑब्जर्व करता है, हमेशा आप में गलती निकालेगा। या फिर अगर खुद को आप इनको रियलाइज़ भी कराओगे सेल्फ रिलैक्सेशन, तो ये इंसान नहीं फील करेगा। इंटेंशन सही है इस इंसान की, इंटेंशन एंड चाहत यही है कि आप इन्हें इनकी कमियां ना गिनाएं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी कमियों को देखना भी नहीं चाहते। जैसे मैन है फीमेन है, परफेक्ट है, चाहे इनका एक्शन रिएक्शन नेगेटिव हो, इनका एक्शन नेगेटिव हो, किसी का दिल हो दुखे हर्ट हो, नो डाउट इन्हें फील नहीं होगा, क्योंकि ये अपना जो फेस और जो साइड देखते हैं ना, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, ये खुद को बदलना भी नहीं चाहते हैं। ये जैसे हैं आज भी वैसे ही मिलेंगे, कल भी वैसे मिलेंगे, ये खुद को नहीं चेंज करना चाहते हैं। इवन मेरे व्यूवर्स खुद को बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं, पर ये नहीं करना चाहते हैं, ओके। प्लेजर निकल कर आए कुछ लोगों में यहाँ पे, ग्रेटफुल करने का बहुत अच्छा है, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, ओके। आप लोगों की लाइक कुछ भी अच्छा होगा आप ग्रेटफुल पे करेंगे,
आप इन्हें भी थैंक यू बोलते हैं, बट इनके मुँह से कभी भी कम थैंक यू मिलेगा आपको। कुछ लोगों को बहुत मिलेगा तो ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोगों को कम। तो यहाँ पे ये इंसान बैलेंस करके नहीं चलता। मैं बार-बार कहूँगी, ये हमेशा अनबैलेंस लाइफ में रहना पसंद करता है। इनका टाइमिंग में भी हो सकता है ऐसा हो जहाँ पे ये उठना लेट हो, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर जल्दी भी उठते हैं तो इतनी जल्दी जहाँ पे ये इंसान ज़्यादा नींद पूरी नहीं करते हैं। यानी अनबैलेंस सिचुएशन जहाँ पे इंसान खुद को हील नहीं कर पाते, खुद को फील नहीं कर पाते, खुद के मन में चल रही हलचल को, यानी खुद को ही नहीं समझ पाए, जहाँ ये आपको कहाँ से समझेंगे। एक रहता ना, अगर आपने खुद को समझ लिया तो पूरी दुनिया को समझ लोगे। ये सिचुएशन इन पे वर्क नहीं करती। हाँ, चलिए, होता है। एक्शंस क्या हैं? क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? अभी हम यहाँ पे इंटेंशंस तो हमने देखी है। और क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर करते हैं। प्लस डिवाइन बताएं क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स की पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। पेट गाइस क्या चाह रहे हैं ये? ओके, यहाँ निकल कर आए 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। डेथ का कार्ड है। देखिए, कुछ लोगों के लिए सप्रेशन वेब में आप चल रहे हो, बहुत से लोगों के लिए यहाँ सप्रेशन है आप लोगों के बीच। मे बी 50% लोगों के बीच सप्रेशन है आपके पार्टनर का, एंड कुछ लोग कांटेक्ट में भी हैं। तो आपके अलावा भी ये इंसान कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की प्योरिटीज़ में रखता है। अगर फर्स्ट प्योरिटीज़ आपको कहें तो ये इंसान फर्स्ट प्योरिटीज़ आपको चूज़ ज़रूर करेगा। मैं भी इसकी इंटेंशंस हो सकती कुछ आपसे जुड़ी, कुछ लोगों के लिए इनकी दिलचस्प हो सकते हो आप इनके लिए, ऐसे एक ऐसे अट्रैक्शन जो जिसे छोड़ा भी ना जा सके और साथ में रखा भी ना जा सके, ऐसी एक ब्यूटी जिसके तरफ ये खींचे चले जाते हैं। ठीक है, बट सेकंड प्योरिटीज कुछ लोगों के लिए मे बी इनकी फैमिली, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंस हो सकता है, या कोई ऐसा सेकंड पर्सन जो सिर्फ जिम्मेदारी है, छोड़ना ना छोड़ना दोनों एक है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान कंफ्यूज भी रहता है कभी कभी, राइट गाइस। चलिए, सॉरी गाइस, एक्चुअली एक कॉल आ गया था। हाँ, सडन मुझे सेशन रोकना पड़ा। ओके, तो कोई ऐसी 2 सिचुएशन जहाँ पे प्योरिटी आप, इंटेंशंस आप, एंड नीड आप, एंड एक होता है ना मजबूरी कोई थर्ड पर्सन में भी, फैमिली, जहाँ पे फैमिली आपसे दूर भाग कर रही है इन्हें, तो चाहत ये है कि सिचुएशन में ये भले ही आपसे कितने ही पीछे रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है जितने ही आपसे दूर भागते हैं ना, उतना ही आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मैं भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी, 6 मंथ से आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दर्द में हैं। यानी कि आप इनसे दूर तो हैं, आपको इनकी इस बैड बिहेवियर की भी आदत पड़ गई है। एक होता ना, आप कभी कभी इनके लिए इतना ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, या कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं, जहाँ पे आप ऐसा फील करते हैं कि इनके बिना आपकी दुनिया नहीं है, लाइक ना ही आपने देखी है। और कभी एक होता है ना सिचुएशन में, अगर आप इनके बारे में सोचते हो तो आपका मन बार बार इनकी तरफ दौड़ता है। सिचुएशन में चाहे आप अपने लाइफ में किसी ऐसे इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, फिर भी आप इनकी तरफ दौड़ते हो, या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन में जहाँ भी आप वो छोड़कर आप इनकी तरफ दौड़ते हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉक भी आपकी आपके फ्रेंड्स से होती तो आपके मन में बार बार इनकी बातें आती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी सेम सिचुएशंस में है, जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, नीड भले इनकी फैमिली में, मजबूरी कोई हो, नीड अट्रैक्शन भले ही आप हैं, कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी को लेकर, मैंने पहले ही बोल दिया था, जहाँ आप दोनों के बीच होने वाला वह प्यार जो शायद ही फील ना कर पाए, शायद आप ना किसी और के साथ फील कर पाए, ये चीज़ें वो आपके साथ फील करते हैं, एंड सेम आप उनके साथ फील करती हैं। तो ये कोई ऐसा बॉन्ड है जो कि केमिस्ट्री और एक गुड हीलिंग को बताता है, जहाँ पे अगर आप एक दूसरे से बात भी कर लेना तो आप दोनों हील हो जाते हैं। सिचुएशन में चाहे ऐसे कितने ही इनके नेगेटिव पॉइंट्स आपने देखे हो, बट कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लाइफ की एक ऐसी हीलिंग है जो आपको
किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ाना, कुछ बैड चीज़ों को आपकी लाइफ से दूर करना। बट यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की इंटेंशन में भी ऐसी रह सकती है जहाँ पे ये अभी आपको ध्यान ना दें, आपको इग्नोर करें, क्योंकि इनके ऊपर मुझे इनकी चाहत ये दिख रही है जहाँ पे ये इंसान चाह रहे हैं कि सिचुएशन में ये इंसान फैमिली में मजबूरन आगे बढ़ना, में भी कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये इंसान डे बाय डे फंसे जा रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स को आप क्लियर करें, क्लियर आउट करें, हील करें इन्हें, यानी कि इन्हें इमोशनली सपोर्ट करें। एंड मे बी हो सकता है इंसान कभी कभी आपसे चिढ़े, गुस्सा भी करे, तो आप बुरा ना माने, आप इनकी इस बैड बिहेवियर को समझें, क्योंकि इनके बस का नहीं है, इनके बस की सिचुएशंस भी नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते हैं अगर इनके बस का हो तो ये दौड़कर आपके पास आ जाए, मगर सिचुएशंस कुछ ऐसी है जो इनके बस की नहीं है। बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर सभी चीज़ें आपको बताकर नहीं चलते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप भी इनके साथ घुटें, वो बैड फीलिंग्स फील करें, तो वो सिचुएशन आपके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि आप भी फील करें। इंटेंशन अगर कहूँ, वेट वेट गाइस, ओके, चलिए, इंटेंशंस अगर कहूँ तो ये इंसान पागलों की तरह आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, चाहत यही है। बट ये इंसान डरते हैं कि कहीं फिर से ये अपनी लाइफ की कुछ चल रही हलचल से, एक होता है ना कभी कभी इंसान घबराया हुआ होता है, प्रॉब्लम में होता है, चिड़चिड़ापन करता है, चिढ़ता है, अपनी लाइफ के सभी गुस्सा वो किसी ऐसे इंसान पे निकालता है जो उसका खास हो, ये आपको खास समझते हैं। तो ये नहीं चाहते कि आपका दिल दुखाए जाने अनजाने में, इसलिए इंसान आपसे दूर है। इंटेंशन से यही है। ओके गाइस, तो आज की शॉर्ट रीडिंग थी। हाँ, मैं रीडिंग यहीं तक ही रखूँगी। एंड ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नीट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे सेशंस के वीडियोस मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।